नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ट्रेन द ट्रेडर्स टीटीटी पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छा कर रहे होंगे और धीरे धीरे अपने पोर्टफोलियो को ग्रीन में बदल रहे होंगे। थंबनेल पर आपने देख ही लिया होगा कि मैंने लिखा है मार्केट लास्ट में क्यों गिरा। इन सब पे आगे चर्चा करेंगे और ये भी चर्चा करेंगे कि मार्केट आज इतना स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम में क्यों था। आपके सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे। बने रहिए, स्टे कनेक्टेड, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट प्लीज़। तो आगे बढ़ने से पहले पढ़िए इस डिस्क्लेमर को। ओके, आपने पढ़ लिया होगा। अब आगे चलते हैं। ओके, सो अब यहाँ पर बात करेंगे थोड़ी सी बिहार इलेक्शंस की। देखिए, बिहार में अभी क्या है कि दो ही मेन, आप लोगों को पता होगा, जो लोग बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं उनको तो 100% ही पता होगा कि बिहार में दो ही पार्टी हैं। एक तो जो है आपका एनडीए के साथ में बोल दीजिए, और दूसरा है एक जो महागठबंधन जो कि आरजेडी है। दो ही जो मेजोरिटी वाली पार्टी, बाकी छोटे मोटे पार्टीज़ हैं। असली राइवलरी इन्हीं दोनों के बीच में और असली कंटेस्ट इन दोनों के बीच में है। अब नौ इलेक्शंस सारे फेज के ख़त्म हो चुके हैं और आज कल शाम से एग्जिट पोल्स ने दिखाना शुरू किया कि रिज़ल्ट क्या हो सकता है। मैक्सिमम ऑलमोस्ट सारे एग्जिट पोल्स ने ये बताया है कि एनडीए जीतेगा। कुछ चैनल्स ने यह भी बताया है कि बहुत अच्छी मेजोरिटी से जीतेगा। कुछ बोल रहे हैं कि नेक टू नेक है एंड थोड़े बहुत सीट से जीतेंगे, बट मेजोरिटी बन जाएगी एनडीए की। दिस इज़ ऑलमोस्ट लाइक क्लियर दैट एनडीए विल बी कमिंग टू द पावर। और इसी एंटिसिपेशन में मार्केट ने क्या किया, आज एक बुलिश मोमेंटम में था। बट यहाँ पर एक थोड़ी सी सावधान होने की ज़रूरत है। मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि जो हमारा नेशनल इलेक्शन भी था उसमें भी एग्जिट पोल्स ने ऐसे ही बोल बोल कर मार्केट को बहुत बुलिश कर दिया था, ठीक है। और जब रिज़ल्ट आया तो एनडीए मेजोरिटी में तो आई, लेकिन जितना एंटिसिपेट किया था उतना नहीं आई, और उसके बाद मार्केट धड़ाम से फिर नीचे गिर गया था। असली कहानी वही है। देखिए, मार्केट में न्यूज़ फ्लो चलते रहेंगे, कुछ ना कुछ होता रहेगा, कभी वर्ल्ड में, कभी इंडिया में, कभी मार्केट में, कभी रिजल्ट्स आएंगे, कभी कुछ आएंगे। लेकिन असली चीज़ है ये दो चीज़ें आप हमेशा ध्यान रखिएगा। लेवल्स, एक लेवल पर जाकर मार्केट को नीचे गिरना है, एक लेवल पर जाकर मार्केट को ऊपर उठना है। ये मार्केट का बिहेवियर है, इसमें मैं और आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस बिहेवियर को समझना ज़रूरी है, ठीक है। जो बड़े इंस्टीट्यूशन है वो यही करते हैं कि हायर प्राइस पे सेल करते हैं, लोअर प्राइस पे बाई करते हैं, ठीक है। अगर मार्केट बहुत ही ज़्यादा नीचे गिरे तो उसमें डीआईआईज, जो आपके डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, वो इंटरवीन करते हैं, आरबीआई इंटरवीन करती है मार्केट को फिर से पंप अप करने के लिए, ठीक है। मार्केट जब एक बार ऊपर जाता है तो फॉरेन इन्वेस्टर्स अपना प्रॉफिट लेकर इसको मार्केट को फिर से नीचे गिराते हैं। ये मार्केट का ट्रेंड है, इसको आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए ब्लाइंडली कोई भी चीज़ें कैरी फॉरवर्ड करके जाने की जरूरत नहीं। अगर आप कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो, हालांकि मैं कभी कैरी फॉरवर्ड के पक्ष में नहीं रहता हूँ, लेकिन नवंबर महीने के लिए क्योंकि वॉलेटिलिटी इतनी ज़्यादा है तो आप हेज में कैरी फॉरवर्ड पक्का कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको एक दो दिन मार्केट साइडवेज हो तो थीटा डी के में कुछ पैसे गंवाने पड़े, लेकिन जिस दिन खुलेगा वो छप्पर फाड़ के, जैसे आज 150 पॉइंट का गैप अप हुआ था। आप जो भी स्ट्रेटजी अपनाइए उसको कंटिन्यूस उसी स्ट्रेटजी पर टिके रहिए। ओवरऑल इन अ मंथ आप देखिए कि आपको पोर्टफोलियो ग्रीन में आ गया है। अगर आप आज कोई और स्ट्रेटजी, कल कोई और स्ट्रेटजी अपनाएंगे आपका पोर्टफोलियो कभी भी ग्रीन में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। इन बेसिक चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखेंगे ना तो आप तब समझिए कि, और एक डिसिप्लिन, तो फिर समझिए कि आप सच में एक ट्रेडर बन चुके हैं। अब हम चलते हैं आगे और अभी हम मिलेंगे सीधे निफ्टी 50 के चार्ट पे। ये देखिए, ये मैंने जस्ट एक जो है इन्फॉर्मेशन लिया है। ऐसे ही कई सारे इन्फॉर्मेशन है बिहार की न्यूज़ से रिलेटेड। द पोस्टर प्रेडिक्टेड 43% वोट फॉर द इंडिया एंड 41% फॉर महागठबंधन, प्रशांत किशोर जनता टू गेट 4% वोट्स। ऐसे करके काफ़ी सारे न्यूज़ फ्लो चल रहे हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि अगर मेजोरिटी आ भी गई और अगर उतने सीट से नहीं आई, या अगर सरकार बन भी गई और उतने सीट से नहीं बनी जितने की प्रेडिक्टेड था, तो मार्केट वहाँ से फिर एक रिवर्स एक्शन देगा। इसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। ओके।
अभी यहाँ पर जो चीज़ मैं आपको हाईलाइट करना चाहता हूँ कि ये देखिए सिंथेटिक फ्यूचर अभी भी आप अगर इन दोनों को कंपेयर करके चले तो 40-50 पॉइंट ज़्यादा, लेकिन अभी चूँकि एक्सपायरी में 4-5 दिन है तो सैटरडे संडे मिला के तो नॉट टू मच ऑफ दी ये प्रीमियम्स, बट द थिंग विच आई वांट टू हाईलाइट इज दैट 25,900 आप रफली मांग लीजिए कि भाई एट द मनी है, और यहाँ पर जो प्रीमियम्स है वो 148 रुपीज़ है। इसका मतलब है कि 26,050 पर अगर मार्केट एक्सपायर करता है तो ये प्रीमियम जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि सेलर्स जो है वो यहाँ तक सेफ हैं। 2650 वाले जो सेलर्स हैं, 26,000 वाले या 25,900 वाले सेलर्स, वो यहाँ तक सेफ हैं। सो अगर इनको उखाड़ना है और फिर इनको उखाड़ना है तो फिर मार्केट को क्या करना पड़ेगा कि 2600 के आगे कम से कम 100 पॉइंट का मूवमेंट देना पड़ेगा, तब जाकर ये लॉस में आएंगे। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि मार्केट हो सकता है कि इनको ट्रैप करने के लिए 26,100 जो कि पीछे का हाई भी था पिछले से पिछले वीक का, तो यहाँ तक जाए और फिर यहाँ से रिवर्स हो इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट्स। सेकेंडली, जो लोग स्ट्रेडल राइट करके गए होंगे 25,900 पर, ये देखिए 118 प्रीमियम वहाँ भी है। इसका मतलब कि दोनों साइड के प्रीमियम्स को अगर हम मिलाएं तो 148 और 118, सो रफली 266, यानी रफली 250 का। तो अगर आप 900 से 250 मान लीजिए तो 26 और 150 तक जो स्ट्रगल करके गया है वो सेफ है। ठीक है दोस्तों, सो इन सब चीज़ों को ध्यान में आप रखिएगा। अब चलते हैं लेवल्स पर कि लेवल्स क्या बोलते हैं। ओके, सो लेवल्स क्या निकल के सामने आ रहे हैं यहाँ पे, आप ये देखिए 25,850 और 25,900 राउंड फिगर लगा लीजिए। 25,850 से 25,900 अगर इधर निकलेगा तो मार्केट 26,000 टच करेगा, लेकिन आपको 60-70 पॉइंट में अपना उसको प्रॉफिट को बुक कर लेना। और यहाँ पर अगर निकलता है तो फिर 770 का लेवल और उसके बाद फिर 700 तक मार्केट आपको दिखाई दे सकता है, क्योंकि फिर अगर इसने इसे तोड़ दिया 770-780 का जो लेवल है तो फिर यहाँ पर सीधे ऑलमोस्ट 70-80 पॉइंट का गैप है, और तो फिर इसको मार्केट गैप को कवर करने के लिए आएगा। ठीक है दोस्तों, सो अब चलते हैं सेंसेक्स के चार्ट पे, क्योंकि सेंसेक्स की कल एक्सपायरी है। $84,400, $84,600 ये लेवल अगर हुआ तो फिर आप देख लीजिएगा, इसको 800 तक लेके जाएगा, फिर वहाँ से 85,000 और नीचे में 84,200 और फिर 84,000, क्योंकि दोनों ही राउंड फिगर्स हैं। सो यहाँ तक मार्केट कल आपको जाता हुआ दिखाई दे सकता है। सो किसी भी साइड में आपको एक अच्छी ट्रेड मिलने की संभावना है, क्योंकि प्रीमियम्स काफ़ी हाई हैं। एक बार मैं आपको इसका भी ऑप्शन चेन दिखा देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर जो है आपका 84,500 पर अच्छी खासी कॉल राइटिंग है, 84,500 पर पुट राइटिंग में अच्छी खासी है। और देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर प्रीमियम्स भी 210 और इधर 180। इसका मतलब है कि आप समझ लीजिए 400 पॉइंट्स के अगर मूवमेंट कल सेंसेक्स में आते हैं तो फिर ये जो स्ट्रेडल राइटर्स हैं इनको कोई डर नहीं, आराम से अपना ये थीटा डीके में प्रीमियम्स को अच्छे खासे खा सकते हैं। ठीक है, सो अब यहाँ पे करना क्या है कि कल आपको सेंसेक्स की एक्सपायरी में एटलीस्ट बाई ऑप्शन में नहीं करना है। ठीक है, सो इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको जो थीटा डीके में इतने सारे जो प्रीमियम्स हाई हो रखे हैं ये आपको नहीं मिलेंगे, नहीं आपके बर्बाद होंगे पैसे। और दूसरी चीज़ आप एक बार ये भी देखिए कि 10 बजे तक क्या ये प्रीमियम 30 से 40 पॉइंट टूट रहे हैं। अगर 10 बजे तक 30 से 40 पॉइंट प्रीमियम टूट चुके हैं तो इसका मतलब है कि फिर वो थीटा डीके वहाँ पे ख़त्म हो चुका है। और उसके बाद हालांकि प्रीमियम तब भी ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि एट द मनी का जो ऑप्शन का जो प्रीमियम है एक्सपायरी के दिन ओपनिंग में एटलीस्ट ज़्यादा नहीं तो बस उससे 100 के आसपास में होना चाहिए। ठीक है, सो अब यहाँ पर सबसे अच्छा इनके लिए ये है कि या तो ये मार्केट को थोड़ी देर रोक दें जिससे कि प्रीमियम्स को डीके कर सकें और उसके बाद फिर वहाँ से ये मूव दें। सो ये एक प्रोबेबिलिटी है, और आप मेरी इस बात को ध्यान से में रखिएगा कि क्या ये कल हो सकता है या नहीं हो सकता है।
ओके, चलते हैं फिर बैंक निफ्टी की चार्ट पे। बैंक निफ्टी में 58,100 से 58,300 ये आपका लेवल हो सकता है। इसके ऊपर आप ध्यान में रख के ट्रेड कीजिएगा। अगर गैप अप हो ही गया तो फिर तो सीधे 55,200 तो ये फिर 10 डेमा के आसपास अगर कहीं गैप अप होता है तो फिर आपको ट्रेड नहीं लेना है फिर यहाँ से, क्योंकि मार्केट नीचे गिरने की संभावना रखता है। सो जिस तरफ भी तोड़े उस तरफ आप 150 पॉइंट्स ऊपर नीचे का टारगेट, आपका फर्स्ट टारगेट लेकर आप चल सकते हैं। सो इट्स बेटर दैट टू ट्रेड इन इधर इन दी निफ्टी और इन बैंक निफ्टी, और अगर आपको सेंसेक्स में ट्रेड करना है तो अगले एक्सपायरी में आप ट्रेड कर सकते हैं। सो उम्मीद है दोस्तों मेरी एनालिसिस आपको पसंद आई होगी, और इस एनालिसिस को ध्यान में रखकर अगर आप ट्रेड करेंगे तो आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। सो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट प्लीज़, जिससे कि जैसे आपको फ़ायदा हो रहा है वैसे और भी लोगों को फ़ायदा हो सके। ओके, सो ये हमारी क्लासेस हैं जो कि हम स्टॉक मार्केट में सब ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, एआई का इस्तेमाल कैसे करना है और डेली एनालिसिस सब कुछ सिखाते हैं। काफ़ी मिनिमल फीस है, ठीक है, ओनली 199 रुपीज़ पर वीक है। सो और 599 रुपीज़ पर मंथ है, विच इज़ मिनिमल। और ये तो आपकी मेरी स्टडीज़ को सीख कर आपके एक से दो ट्रेड में ये पैसे आपके आराम से निकल सकते हैं। सो इसके अलावा भी आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया जाता है, मार्केटिंग एंड इन्वेस्टिंग, बिजनेस टिप्स, स्टॉक मार्केट क्लास। सो आपके पैसे कहीं बर्बाद नहीं होंगे अगर आप ये कोर्स ज्वाइन भी करते हो तो। सो interested persons can contact us on this number, and like, share, subscribe and comment please. Thanks for watching. Happy trading, happy learning.